सर्कुलर मोशंस का मीनिंग क्या है। देखो, दिस इज द लेक्चर नंबर 12 ऑफ द चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन का ये लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, लाइक एग्जांपल फॉर कोई ऑब्जेक्ट है, वो रोटेशनल मोशंस कर रहा है। कैसे रोटेशनल मोशंस? तो जैसे ऐसा, ओके, जब आप मंदिर में जाते हो तो जो प्रदक्षिणा कर रहे हो वन टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन है। ऐसे कंटिन्यूस सर्कुलर मोशंस घूम। अब सर्कुलर मोशंस का तो पता चल गया भाई, गोल गोल घूमना। अब यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? तो भाई यूनिफॉर्म का मीनिंग सेम स्पीड से घूमना, सेम स्पीड से। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये राइटिंग क्यों चेंज हो रही है? तो सेम स्पीड से घूमना यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के ऊपर सेम स्पीड पे, सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कुलर पाथ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड पे चेंज रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी कि ऐसे मोशन कर रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस बोलेंगे। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। नाउ यहां मैंने वर्ड यूज किया सेम स्पीड, लेकिन यहाँ वेलोसिटी है ना, वो सेम नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? डायरेक्शन चेंज। कैसे पता चला डायरेक्शन का? लाइक एग्जांपल फॉर मैं यहाँ इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ होगी उसकी? कोई बता पाएगा? ना समझ में आए तो कॉमन लॉजिक है, आंखें बंद करो, सिचुएशंस को इमेजिनेशन करो। आपने एक डोरी के एंड पे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया है, गोल गोल घुमा रहे हो हाथ से, गोल गोल घुमा रहे हो, जैसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो उसको। अब समझ लो ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ इस पॉइंट पे आपने छोड़ा, तो क्या वो ऐसे ऐसे गोल घूमते 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 नीचे आएगा या डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा? 90 डिग्री ऊपर चतुर्थ है। इसको हम क्या बोलते थे? कोई भी सेंटर से 90 डिग्री से ड्रॉ की हुई लाइन, टेंजेंट। वेरी गुड। मीन्स व्हाट, यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की डायरेक्शन पे होगी। डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन स्पीड सेम है। ओके, खास ध्यान रखना, स्पीड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। लाइक एग्जांपल फॉर मैं यहाँ बात करूंगा इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, यहाँ बात करूंगा इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही तो इसका एक्सीलरेशन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेस, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ हाँ गया सर। सभी को? हाँ। सो मेन ये चीज थी, डेफिनेशन लिखनी है तो बहुत इजी है, मैंने कुछ पैम्पलेट के अंदर लिखी हुई होगी कि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर सेम स्पीड से कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उस ऑब्जेक्ट को एनी ऑब्जेक्ट ओके मूव इन द सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। एग्जांपल आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो। ओके, ये जो अभी मैंने समझाया वो एग्जांपल लिख दो। भाई आपके हाथ में कोई डोरी है, स्ट्रिंग, उसके एंड के अंदर आप स्टोन लगा के घुमा रहे, वो एग्जांपल हुआ। लेकिन वो एग्जांपल प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि हर बार आप जरूरी नहीं कि सेम स्पीड से उसको घुमा पाओगे। सो दैट्स व्हाई द पर्टिकुलर एग्जांपल उसका आप देख सकते हो मिनट हैंड का, सेकंड हैंड का। ओके, वो एग्जैक्ट सेम स्पीड से ही घूमेगा। ऐसा नहीं कि भाई 12 बजे 12 से लेके 3 बजे तक आराम से सो जाएगा तो धीरे चलेगा और बाद में फास्ट चल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मिनट हैंड उसका प्रॉपर एग्जांपल। आप अपने हिसाब से लॉजिकली एग्जांपल लिखोगे, लेकिन काफी बार क्या होता है, एक्स्ट्रा स्मार्ट जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, एक्स्ट्रा स्मार्ट टीचर भी होते हैं, और वो ऐसा लगा कि भाई आप पॉसिबल ही नहीं है कि सेम स्पीड से आप घुमा पाओ, राइट? तो आपके मार्क्स में कहीं कोई कट हो सकते हैं, सॉरी कट होने के चांसेस है। तो बेटर एग्जांपल यही है, लिख देना है। बोलो क्लियर है? अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन मिलेगा, इसलिए इस मोशंस को हम एक्सेलरेटेड मोशंस भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशंस भी बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट है वही समझा दो। भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में जो आपको एक्चुअल में यूज होने हैं वो है फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या? लाइक एग्जांपल फॉर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था ए, यहां से ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे गया। वैसे में अभी मैंने बताया ज्यादा है, लेकिन बहुत कम एंगल के लिए बात कर रहे हैं हम। तो अब जब हम
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की बात करेंगे, ध्यान दो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वो वन टाइप ऑफ द रोटेशनल मोशंस का एक पार्ट है जो आपको 2-3 चैप्टर के बाद बहुत डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर से रोटेशनल मोशन ऐसे चैप्टर आएगा। तो रोटेशनल मोशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सा होता है पता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या? अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ लेंथ के जरिए नहीं मेजरमेंट होगा, एंगल के जरिए मेजरमेंट होगा। तो ये जो एंगल का चेंजेस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, चेंज इन लेंथ, इसलिए हम डेल्टा यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, उसमें उसने कितना एंगल चेंज किया, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो, फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट था थीटा इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो आर्क यहाँ कौन सा है? थीटा तो पता चल गया, डेल्टा थीटा। आर्क कौन सा है बोलो? ए बी है। समझ लो, ए से बी पहुंचने में उसने लिनियरी डिस्प्लेसमेंट एस जितना कवर किया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? डेल्टा एस। ये थोड़ा सा कर्व है, लेकिन हम थोड़ा जनरली क्या होता है इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एकदम छोटा सा लेना होता है, जिसकी वजह से ये जो लेंथ एक्चुअली मिलती है ना, कर्व भाग में नहीं, स्ट्रेट भाग में मिले। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये भले मैंने खाली आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया, बाकी बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, इतना सा, जिसकी वजह से ये जो लेंथ है ना ए टू बी वो स्ट्रेट लाइन मिले, तो ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आर्क यानी कि लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस कितना होगा बोलो? आर अभी हम ले लेते अननोन फॉर्म में, ये आपका फॉर्मूला मिला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, नथिंग। बोलो, क्लियर है? डेफिनेशन लिखनी है तो मैं अभी ओरली बोल देता हूँ कि कोई भी एंगल, कोई पर्टिकुलर मोशंस में जो एंगल कट होता है, स्वेप्ट बोलते हैं उसको। ओके, द स्वेप्ट एंगल बाय द ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर यानी कि ये भाग है जो अभी समझ लो आपका मिनिट हैंड है, उस मिनिट हैंड ने ए से बी पे पहुंचने में कितना एंगल स्वेप्ट किया, उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगल स्वेप्ट बाय द मिनिट हैंड नहीं, सॉरी, रेडियस वेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला काम आएगा ज्यादा। ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी बोलो। चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था याद हो तो? डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का एक्चुअली ये सिंबल है ओमेगा, ध्यान रखना। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम लीनियर वेलोसिटी में v लेते हैं ना, ऐसा एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा लेना है। देखो, मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होगा, लेकिन ये चैप्टर में से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बेस ही समझा रहा हूँ, खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसके डेरिवेशंस, उसका कॉन्सेप्ट वो हम 2 चैप्टर के बाद सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा थीटा, नॉट डेल्टा एस। एंगुलर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डेल्टा एस तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला मिल गया एंगुलर वेलोसिटी का। ऊपर एंगल, नीचे टाइम। लाइक एग्जांपल 4 में एग्जांपल बोलूं तो भाई, आप 12 बजे से लेके 3 बजे तक आवर हैंड ने कितनी स्पीड बढ़ाई, कितनी स्पीड से हो गया, तो क्या लिखोगे? आवर हैंड की स्पीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 12 o'clock to 3 o'clock। तो पहले हम लिखेंगे टाइम 3 आवर्स। एंगल कितना कवर किया देखो? 90। लेकिन हम यहाँ पाई बाई 2 यूज करेंगे, 90 नहीं यूज करेंगे। ओके, पता है ना, पाई बाई 2 यानी कि 90 हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पाई बाई 6। समझ में आएगा कि नहीं? निकल पाओगे ऐसे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल कर पाओगे ना? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, खाली फॉर्मूला समझाना है ना, इसलिए।
तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो ऐसा लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. रेट ऑफ, यस, ऐसा यूनिट શું થશે આની? हाँ રહી ગયું ને, રેટ ઓફ, એક મિનિટ, રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. ओके चलो, यूनिट क्या है देखो, ऊपर, पहले ऊपर के लिए लेते हैं. इसका यूनिट क्या होगा बोलो, मैं यूनिट भूल गया, अच्छा हुआ याद करवाया. ओके यूनिट बोलो इसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट લેન્થ मीटर. वैसे देखने बैठो तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो हट जाएगा तो कट जाता है, तो इसी हिसाब से नहीं जाएगा. हम देखेंगे एंगल, हमने क्या नहीं, तो एंगल का रेडियस, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन या डिग्री. रेडियन होता है, डिग्री होता है. समझ में आया? फर्स्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, एंगल का जो यूनिट होता है वो ही. लेकिन वेलोसिटी में आएगा चेंज. वेलोसिटी यानी कि क्या होता है, ऊपर एंगल और नीचे टाइम, तो रेडियन पर सेकंड उसका यूनिट है. बोलो क्लियर है? यूनिट 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू. एंगुलर एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ऊपर जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी एक मिनट क्यों नहीं जा रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, उसको हम वेलोसिटी बोलते थे. तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम था. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेकिन खाली वर्ड कौन सा यूज करना है, एंगुलर वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन. बोलो फॉर्मूला अब आप खुद निकाल पाओगे, कैसे बोलो, अल्फा बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, अल्फा. एंगुलर एक्सेलरेशन को ए नहीं बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे. बोलो ऊपर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा. ડેલ્ટા ઓમેગા डेल्टा ओमेगा रेट था इसलिए चेंज था, इसलिए डेल्टा ओमेगा अपॉन नीचे ડેલ્ટા टाइम. टाइम है इजी? पक्का? कोई डाउट किसी को? यूनिट क्या हो गया बोलो? रेडियन अपॉन सेकंड रेडियन स्क्वायर. पर सेकंड स्क्वायर. कैसे पता चला? तो ओमेगा का क्या होता है, रेडियन अपॉन सेकंड, और नीचे टाइम था सेकंड, तो रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर. बोलो फिर से एक बार नजर घुमा लो. चलो, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, और यूनिट उसका रेडियन. वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल था और नीचे टाइम था, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और उसका सिंबल है ओमेगा, और यूनिट उसका रेडियन पर सेकंड. और एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टाइम. बाद में आप डेरिवेशन कर सकते हो, डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा यानी कि क्या होता था, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. ऐसा आप अपनी हिसाब से, लेकिन ये जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, राइट? आपको खाली मेन फॉर्मूला याद रखने अभी तो. चलो, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार मैक्सिमम टाइम फिजिक्स के अंदर यूज होगा. मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा कोई फॉर्मूला का यूज होता है. ओके आपको 11th में भी और 12th में भी, दैट इज कॉल्ड लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर. इससे पहले एक छोटा सा एक टॉपिक शायद बाकी रह गया था, ओमेगा. अभी जैसे आया है ओमेगा यानी कि बोलो एंगुलर वेलोसिटी. अब समझ लो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में कितना एंगल कवर 2 करेगा, पाई. 2 पाई. तो ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फॉर्मूला होता है ना डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी का. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई. और पूरा एक, यहाँ हमने कितना रोटेशन, एक एंगुलर, एक पूरा रोटेशनल लिया कि नहीं? आपको याद हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रोटेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. याद है? तो टाइम पीरियड यानी कि टी. तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई अपॉन टी. आपको शायद याद हो तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट है. टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. तो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, टी की जगह 1 अपॉन एफ लगाओ, एफ ऊपर चला जाएगा, 2 पाई
बहुत बार यूज होने वाला फॉर्मूला है फिजिक्स के अंदर, ये खास ध्यान देना। क्योंकि वैसे कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे आज रोटेशनल मोशन चला रहा हो तो इसके साथ ये भी आपको करा देता हूँ। बोलो कोई डाउट इसमें? ओके, टेक्स्ट बुक में डेरिवेशंस कुछ दिया हुआ है, लेकिन अभी कोई डेरिवेशंस की जरूरत नहीं। मैं आपको जिस चैप्टर जैसे चलाऊंगा ना, तब बहुत अच्छे से डेरिवेशंस करा दूंगा। ओके, अभी खाली फॉर्मूला रट लो। ओके, यानी कि समझ लो, खाली याद रख लो। चलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? 3 टर्म में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट है, पता चल गया कि नहीं आपको सभी को? डायरेक्शन, तो टेंजेंट की डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही, क्यों? क्योंकि हर बार पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था। पता ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? कि ऑब्जेक्ट जो है जाना ऐसे चाहता था, लेकिन वापस यहाँ मुड़ गया, वापस ऐसे जाना चाहता था तो यहाँ मुड़ गया। ऐसा तो तो केम के આપણે એને ખેંચીને રાખીએ. वेरी गुड, वेरी गुड। Centripetal सेंट्रीपिटल force. फोर्स कॉन्सेप्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या कर रहा है? बाहर जाने से रोक रहा है। फिर जा रहा था वापस खींच लिया, जा रहा था वापस खींच लिया, जा रहा था वापस खींच लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ऑब्जेक्ट ही आपने कोई छोटे बच्चे को पकड़ रखा हुआ है, भागने का ट्राई करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? उसको खींचेंगे और गोल घुमाएंगे। ओके, इस टाइप का कुछ हो रहा है। खास ध्यान रखना, ये जो स्पीड चेंज हो रही है, तो इसका मेन रीजन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ ये जो सारे हमने कॉन्सेप्ट सीखे, उसके एक दूसरे के साथ के रिलेशंस देख लेते हैं। यानी कि लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटी, रोटेशनल क्वांटिटी के साथ रिलेशंस क्या है? तो यानी कि मैं बोलूं भाई, लीनियर वेलोसिटी ये v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उसके एक दूसरे में यदि कन्वर्ट करना है तो उसका रिलेशन क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन a है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो उसके साथ रिलेशन क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है, तो इसके साथ रिलेशंस क्या है? समझ में आ रहा है सभी को? एक दूसरे के रिलेशंस हमें फाइंड करना है। चलो, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। इजीली आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट का? Delta S upon R. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। ये क्या है? मैंने बताया था, याद करो। इस साइड का सारे लीनियर है और इस साइड की रोटेशनल क्वांटिटी है। तो डेल्टा एस को मेन बना लो, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हुआ? बोलो, समझ में आया? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये रेडियस। यानी कि रेडियस के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बोलो कोई डाउट किसी को? वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला Omega equals to delta theta upon delta t. डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। बोलो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या था? मैंने बताया था डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, अभी यहाँ रहा ना, इसमें डेल्टा थीटा को मेन Delta S बनाओ, upon R. डेल्टा एस अपॉन आर, ऊपर वाली वैल्यू रख दो डेल्टा एस अपॉन आर, और नीचे डेल्टा टी तो था ही। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बोलते थे उसको? Velocity. उसको हम वेलोसिटी v यूज कर सकते हो ये पूरे टर्म्स की जगह। नीचे क्या बचा? तो v को मेन बना लो, तो ये r जो Omega है into R. ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। कुछ रिलेशन पता चला? हमने क्या किया, कोई भी टर्म से उसको एंगुलर रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या कर दी, यहाँ खाली आर से मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर दिया हुआ है, लीनियर फाइंड करना है तो आर से मल्टीप्लाई कर दो। एंगुलर स्पीड दी है, लीनियर स्पीड फाइंड करनी है तो आर से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली वही सिचुएशन एक्सेलरेशन में होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? Delta omega upon delta t. अब डेल्टा ओमेगा यानी कि क्या था डेरिवेशन? अभी ये रहा, यहाँ अभी ओमेगा को मेन बना लो। डेल्टा ओमेगा, मैं डेल्टा लिखना भूल गया, लेकिन आप अभी डेल्टा निकाल देते टेम्पररी। चलो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर था। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर डाला मैंने ये फॉर्मूला इसके अंदर।
ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, वी बाय आर इज इक्वल टू, सॉरी वी बाय टी इज इक्वल टू, यस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन ए लीनियर एक्सेलरेशन, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और v जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर, एक कॉमन बना लो, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा। तो याद रहे या ना रहे, इतना याद रहना चाहिए कि कोई भी एंगुलर मोशंस की क्वांटिटी को रोटेशनल में कन्वर्ट करना है तो आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो कोई डाउट किसी को? ना। पक्का? बाकी सारे स्टूडेंट्स डाउट है किसी को? गिव मी आंसर यस और नो। नो सर। पक्का? समझ में आया? देखो इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको। ओके अभी तीन लेक्चर्स, जब तक 2 लेक्चर नेक्स्ट कंप्लीट नहीं होते तब तक इस फॉर्मूला से काम चलाना है। ओके एमसीक्यू में तो याद रखना पड़ेगा सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को। पक्का? नहीं डाउट किसी को? रिविजन की जरूरत है किसी को? कन्वर्ट करना, एक दूसरे में वैल्यू डाल देनी थी, कुछ भी नहीं था। सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि नहीं पूछते। ओके वो पूछेगी आपको डेरिवेशन कौन से चैप्टर में, रोटेशनल मोशन वाले, उसमें बहुत आराम से हम करेंगे। अभी यहाँ खाली फॉर्मूला याद रख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था v स्क्वायर अपॉन आर। क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सॉरी फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर। चलो v इज इक्वल टू क्या डिराइव किया था हमने? ओमेगा। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ v इज इक्वल टू ओमेगा आर डालो। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। डेरिवेशन में कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बोलो? IMPH सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? सेंटर नहीं तरफ। सेंटर। कॉमन सेंस से हम कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं? यहाँ से, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर जा रहा था, उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचा, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? सेंटर की डायरेक्शन में, तो टूवर्ड द सेंटर। बोलो कोई डाउट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मीनिंग, तो एक्सेलरेशंस या फोर्स, ओके which pull the object toward the center। हमने याद हो तो 2 फोर्स सीखे थे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है वो पिटल, और बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है फ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है उसको सेंट्रीपिटल। भाई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ऑलरेडी आ गया। हाँ बोलो। बस चलो न्यूमेरिकल ले लीजिए। बोलो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? फरी फॉर्मूला फटाफट डेरिवेशंस कर थोड़ी याद कर लीजिए, सारे फॉर्मूला को फटाफट याद कर लेते हैं। बोलो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस अपॉन आर। इसमें पता है ना, डेल्टा थीटा यानी कि एंगल, ये आर और ये रेडियस। चलो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन का डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। रिलेशन देख लेते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इनटू आर। लीनियर, ओके लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा इनटू आर, और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा इनटू अल्फा। ये सारे अल्फा। रोटेशनल टर्मिनल है और ये टर्मिनोलॉजी है, और ये सारे लीनियर है। लीनियर। ओके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी एक्सेलरेशन का ओमेगा फॉर्मूला स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। ओके फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन फॉर्मूला स्पीड का 2 पाई 2 पाई टी या 2 पाई एफ, दोनों सेम है, ये ध्यान रखना हो। ये बोलो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ओके चलो अब हम थोड़े न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके भाई आज के टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड एमसीक्यू नहीं होंगे, पहले मैं
इनिशियली जो बोर्ड के अंदर पूछते हैं ना उस लेवल के एमसीक्यू आज पूछूंगा और चेक करूंगा आपका लेवल। बाद में मुझे जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवानी है उस इस टाइप का एमसीक्यू आपको करवाना है। ओके, आपके लेवल से मुझे पता चलेगा, राइट। और टेस्ट होगी वो रिटर्न टेस्ट होगी, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है। सॉरी। जो भी सोल्व करने होंगे वो सोल्व करने पड़ेंगे एमसीक्यू। ओके, सोल्व करके भेजने हैं सारे। चलो, न्यूमेरिकल्स कॉपी तो नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट में क्वेश्चंस पीडीएफ में से देख लेता हूँ। सर सॉल्यूशन भी भेजने की खाली आंसर भेजने? मैंने क्या बोला? सोल्व करके भेजना, इसका मीनिंग क्या हुआ? सॉल्यूशन भेजना है ना, खाली आंसर भेजने में तो कहाँ आपको जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशंस की। जो भी आपने सोल्व किया हुआ है वो नीचे बता देना है। ओके, और खास ध्यान रखो अल्फाबेट ABCD में और आंसर दोनों लिखना है। खाली आंसर भी नहीं चलेगा और खाली ABCD भी नहीं चलेगा। एक मिनट हो। ओके, जस्ट 1 मिनट। न्यूमेरिकल, चलो। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या था? अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम रिवॉल्व इन अ सर्कल, लिख ही देता हूं, बॉडी ऑफ मास कितना है बॉडी का? 10 किलोग्राम, रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कल। इसका मीनिंग ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। ऑफ अ डायमीटर उसका दिया हुआ है आपको 0.40 मीटर, मेकिंग द 100 रिवॉल्यूशन। देखो, जब एंगल की बात हो ना, जब एंगल की बात हो तब वो हम एंगल वाले फॉर्मूला डालेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन टी वाले। लेकिन पूरे के पूरे रोटेशनल मोशन कर रहे हैं ना, ऐसे पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन, उसमें हम ओमेगा का फॉर्मूला क्या डालेंगे? 2π/t वाला। भाई पता चल रहा है सभी को? जब एक पूरा रोटेशनल मोशन हो रहा है तब हम एंगल तो डालने वाले नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सारे एंगल होने वाले हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या डालेंगे? ये फॉर्मूला। या तो फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड दी है, तो वो 2πf वाला। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ने समझ लो यहां से खाली यहां तक पहुंचा है और इसके लिए बात करनी थी, तो जो जनरल फॉर्मूला डेल्टा थीटा वाला था, कौन सा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा के दो फॉर्मूला, एक तो ये और एक ये कब डालेंगे? कंप्लीट रोटेशन मोशंस के लिए, जब पूरा का पूरा मोशन चल रहा है, बहुत सारे रोटेशनल मोशन होते हैं। ओके, लेकिन कोई आधा एंगल होता है, आधा रोटेशन होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला लेंगे। बोलो, क्लियर है सभी को? हाँ पक्का ना? चलो, रिवॉल्यूशंस कितना हुआ? ओके, 1000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ध्यान रखना, एक मिनट के अंदर 1000 रिवॉल्यूशन हो रहा है। नाउ कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी v एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये दो चीज फाइंड करनी है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा इंटू आर, आर इंटू ओमेगा, या ओमेगा आर, एक ही चीज है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? 2πf। 2πf। क्यों? यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है इसलिए हम 2πf रिवॉल्यूशन वाला फॉर्मूला डालेंगे इंटू आर। अब बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 1000/60। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ भूल करेंगे 1000। देखो 1000 सही है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो पर मिनट के अंदर है। जनरली फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? पर सेकंड के ऊपर होनी चाहिए। पता चल रहा है सभी को? मीटर MKS यूनिट है, सेकंड होना चाहिए। उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे? 60। 100/6। ओके, तो 1000/60 तो 0 0 कर, तो 100/6 तो 50/3 हुआ फ्रीक्वेंसी, 50/3। ओके, हम डाल देते हैं फॉर्मूला के अंदर 2 पाई की वैल्यू 3.14 3.14। या 22/7, कुछ भी लिख सकते हो आप। F 50/3। रेडियस कितना दिया था? 0.20। डायमीटर 0.40 है, तो रेडियस कितना होगा? 0.20। बोलो, सॉल्व कर लोगे ये? हाँ कितना आ रहा है आंसर? जस्ट 1 मिनट। चलो, सॉल्यूशन है यहाँ भी हमारे पास। और आंसर आ रहा है 20.90 20.90 मीटर पर सेकंड। चलो, एक तो मिल गया। दूसरा क्या फाइंड करना था?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा 2 पाई एफ कर लोगे ना आप तो ये हाँ एक ही चीज है, खाली यहाँ स्क्वायर कर देना था हमने। देखो स्मार्टनेस दिखानी हो तो एक चीज होती है इसके अंदर, पहले ओमेगा अलग से निकाल दो। ये फॉर्मूला है ना, इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है सीबीएसई वाले बोर्ड वाले ध्यान रखो, गुजरात बोर्ड वाले को तो टेंशन नहीं है। ये जो 2 पाई एफ की वैल्यू आई ना, उसकी वैल्यूएशन अलग रखो, बाद में उसको 0.22 के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ बाद में रख सकते हो। कोई पता चल रहा है ना? हाँ कि 2 बार कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेगा आपको, इसलिए चलो तो बोलो क्लियर है? क्वेश्चंस बहुत इजी है। सेकंड नंबर का ले लेते, थोड़ा हार्ड है। सेकंड नंबर का फोकस रखना, ध्यान रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसकी रेडियस है, अर्थ की रेडियस है। अराउंड द सन है वो, अराउंड द सन, यानी कि समझ लो सन ऐसा है, अर्थ है, अर्थ इसके आसपास ऐसे घूम रहा है। अभी अब देखो यहाँ काफी बार लॉजिक नहीं लगाना कि सर पूरा सर्कुलर मोशन कहाँ से होना चाहिए। ओके, डिस्टेंस अलग अलग हो जाते, लेकिन अभी हम सर्कुलर मोशन ही मानेंगे उसको। तो ये हुआ रेडियस, तो ये आपको दिया हुआ ये। दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। और दूसरा फाइंड करना है हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन द 2 डे, यानी कि एंगल 2 दिन के अंदर कितना एंगल कवर करता है, वो फाइंड करना है। बोलो लगाओ लॉजिक, चलो क्या करोगे? पहले तो जो फाइंड करना है ओमेगा, फॉर्मूला क्या है ओमेगा का? 2 पाई एफ 2 का पाई। 2 पाई टी। अब यहाँ एफ नहीं 2 पाई/टी यूज करेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है ना अर्थ का सन के आसपास घूमने, एक रोटेशन कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है बोलो? अर्थ के आसपास एक रोटेशन कवर करने के लिए 365 डेज। बस 365 डे। अब प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू इतनी बड़ी है 365 डेज के अंदर है, दिन के अंदर, तो उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में। आवर को मिनट को सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो बाद में रीज्वाइन कर लेना। ओके, अभी नहीं मैं अटेंडेंस लूँ, बाद में बोलूँ कितना आया था इसका आंसर। उसका आवाज आ रही है? चेक कर लो खाली। हेलो, टाइम पीरियड कितना आया था? 31536 31536। मुझे क्यों डाउटफुल लग रहा है, पक्का? इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3। 10⁻3। उसको कभी भी ऐसे नहीं लिखो। मैंने यार आपको फर्स्ट चैप्टर सिखाया है, सेकंड चैप्टर कैसे लिखना होता है? 3.15 इंटू 10⁻437। ओके, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी टेम्पररी के लिए आप ये लिख सकते हो। ओके चलो, 2 पाई की वैल्यू 3.14, या फिर एक काम करो ना, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ये डाल दो, कटिंग करने में मजा आएगा आपको। पूरी वैल्यू क्यों करो, फटफट कट हो गए सारे टर्म्स। ओके, कहाँ जरूरत है, क्योंकि ये तो पूछा नहीं है ना मैं टाइम पीरियड, तो मुझे तो डायरेक्टली यही पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, तो क्यों हम टाइम पीरियड की फाइनल वैल्यू निकाले, एज यूजुअल रखेंगे। स्मार्टनेस दिखाओ थोड़ी। चलो, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इंटू ये जो आंसर है उसको रेडियस कितना दिया हुआ 1.5 10⁻11 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन कर लोगे ना कटिंग तो। सेकंड क्या फाइंड करना है? एंगल। ये अच्छा क्वेश्चन है, एंगल इन 2 डेज। क्या फाइंड करना है? एंगल इन 2 डे। एक तो हमारे लिए ऑप्शन ये है कि हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, एंगल 2 दिन के अंदर कितना एंगल, तो 365 के अंदर टोटल कितना कवर होता है? 360 यानी कि सॉरी 2 पाई भाई, पाई यानी कि 180, जिसको पता नहीं उसको बता देता हूँ। पाई की वैल्यू 180, जब पाई/2 90 लिखना है तो अब हम 90 नहीं लिखेंगे, पाई/2 लिखेंगे। ये रेडियन में वैल्यू है,
2 पाई यानी कि 360, तो 360, तो 365 दिन में कितने एंगल कवर होता है? 2 पाई एंगल होता है, तो 2 दिन में कितना एंगल कवर होगा? तो एंगल थीटा 365 upon 2 4. पाई इंटू 2 अपॉन 365। ओके, जो भी आंसर आ रहा है बाद में सॉल्व कर देना, खाली मैं कैलकुलेशन बाकी रख रहा हूँ, बाकी बस सब कुछ फॉर्मूला बता दिया है। बोलो कोई डाउट? लास्ट वाला रिपीट करो ना सर। नो सर। ये देखो, टोटल एक रोटेशन घूमने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा? 365 days। एक रोटेशन, पूरा का पूरा एक रोटेशन मुझे घूमना है, ओके, सन के आसपास पूरा का पूरा 1 साल लगता है ना, 1 साल यानी कि 365। हेलो, क्लियर है बेटा? हाँ हाँ। तो 1 साल के लिए अब ये सर्कल का एंगल कितना हो, देखे आप, जैसे आधा सर्कल लो तो ये एंगल कितना होता है? 180 होता है, तो यहाँ से यहाँ गया 180 और वापस यहाँ से यहाँ रिटर्न आया, तो टोटल दूसरा 180, तो टोटल एंगल कितना हुआ? 360 यानी कि 2 पाई। तो हमें पूछा है 2 दिन में कितना एंगल कवर करेगा, 2 दिन में एंगल कितना कवर करेगा? तो 365 डे के अंदर 2 पाई एंगल कवर करता है, तो 2 डे के अंदर कितना कवर करेगा? बाद में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, याद हो तो। पड़ी गई खबर। ओके, चलो थर्ड नंबर ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो, आप फटाफट कर देता हूँ बायो। देखो ऐसा हो तो आपको टाइम चाहिए फिजिक्स के टेस्ट के लिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, ओके, क्योंकि अभी लेक्चर है, तुरंत टेस्ट होगी, तो 6:30 को टेस्ट रख दो। बोलो एग्री हो सभी स्टूडेंट? सिंपल, वैसे आधे घंटे की टेस्ट होगी, एमसीक्यू है इसलिए चलेगा। बायो स्टूडेंट यार कोई हाथ तो बोलो यार। हाँ सर। बताओ क्या करना है, 6 बजे रखू 6:30 पे रखू? बोलो चलो, मेजोरिटी क्या है? 6 आ गए सर। 6 6 o'clock। 6 o'clock। बायो वाले गेम स्टूडेंट्स करवो को यार। चलेगा 6 o'clock कि 6:30 रखू? 6:30 सर। ओके चलो 6:30 फाइनल। ओके, पेपर में 6:30 को भेजूंगा। ओके, सॉरी बेटा, क्योंकि उन लोगों को टेस्ट है, सॉरी लेक्चर है, तो कंटिन्यूस 2 लेक्चर में कुछ रिवीजन नहीं होगा, 5-10 मिनट रिवीजन के लिए ना, इसलिए 6:20 6:30 को पेपर भेज दूंगा मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। इंसेक्ट ट्रैप्ड इन द सर्कुलर groove radius 12 centimeter along the groove, steady, complete the 7 revolution in 10 seconds। 7 revolution in 10 seconds, इसका मीनिंग ये क्या हुआ पता है आपको? फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रिवॉल्यूशन पर टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 7 रिवॉल्यूशन अपॉन 100 सेकंड पे पता चल रहा है। जैसे ऊपर अभी यहाँ फ्रीक्वेंसी दी थी आपको, कौन से क्वेश्चन के अंदर? यहाँ वे 100 रिवॉल्यूशन अपॉन मिनट, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट आए तो इसका मीनिंग क्या समझ लेना है आपको? फ्रीक्वेंसी समझ लेना है, लेकिन खास ध्यान रखो नीचे मिनट होना, सॉरी सेकंड होना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है? सेकंड के अंदर ही दिया हुआ, देख लो, 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्लियर? हेलो, तो फाइंड करना एंगुलर स्पीड, बोलो फॉर्मूला 2 पाई F। कर लोगे? 22/7 डाल देते, ओके, 7 कट हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है? रेडियन पर सेकंड उसका यूनिट है। सेकंड क्या पूछा हुआ है? लीनियर स्पीड, इजी, ए के अंदर सेकंड, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा 0.44, रेडियस 12 मीटर ही है ना, सेंटीमीटर सॉरी, हाँ सेंटीमीटर, v की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ दूसरा क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन वेक्टर। क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन। बोलो एक्सीलरेशन क्या होगा? बोलो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यार। ओमेगा स्क्वायर आर। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं यार? एक नीली बेचारा बोल रहा है, आप तो बोलो ओमेगा स्क्वायर आर, लगा दो फॉर्मूला। ओमेगा 0.44
और रेडियस 12. बोलो कोई डाउट? लेकिन यहाँ No, sir. एक चीज आपको याद हो तो एक वर्ड यूज किया हुआ, इज एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? Is acceleration vector is a constant vector? Just 1 minute, okay? એવું છે ને બેટા, અવાજ આવે છે? રેગ્યુલર ચેક કરો તો. हाँ ओके देखो, काफी बार काफी सारे स्टूडेंट्स को एक इश्यू आ रहा है कि वो बोल रहे हैं लेकिन उसका आवाज मेरे पास, यार मुझे पता नहीं, काफी सारे टाइम से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है लास्ट 10 दिन से, कोई आंसर ही नहीं दे रहे लेक्चर्स के अंदर. ओके लेकिन अब पता चला काफी सारे स्टूडेंट्स बोल तो रहे हैं लेकिन उसका जो आवाज है ना वो मेरे पास नहीं पहुंच रहा है. एक दो लिमिटेड स्टूडेंट्स की आवाज पहुंच रहे इन ओके, नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा इसीलिए. ओके चलो, सो बी क्वेश्चन क्या था? इज एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर? क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं? क्यों? No. यस, Acceleration of vector Direction changes. change. एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर. हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है. क्लियर? यहाँ आपको डायरेक्शन लिखना हो तो क्या लिखोगे? टूवर्ड द सेंटर. खास ध्यान रखना, ये जो एक्सेलरेशन निकला ना आपको, उसकी डायरेक्शन लिखनी हो तो ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा, टूवर्ड द सेंटर. ओके बोलो कोई डाउट है आज के लेक्चर में किसी को? ना.